नमस्कार। दिल्ली में आज का दिन कई बड़े सवालों के नाम रहा। जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि यह प्रदर्शन को कुछ शरारती तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा ने आंदोलन के पीछे राजनीतिक साजिश के आरोप भी लगाए हैं। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर बच्चों की मांगों से बचने का आरोप लगाया है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में इस प्रदर्शन की एनआईए जांच की मांग पर सुनवाई होने वाली है। उधर दिल्ली के हजारों लोगों के लिए बड़ी खबर है। 25 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। 917 आधुनिक वाहन, जीपीएस निगरानी और डिजिटल बार रूम के जरिए अब कचरा संग्रहण की निगरानी होगी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान भी शुरू हो गया है। घरेलू सहायकों और कर्मचारियों का सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा के मोर्चे पर दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 नए पाठ्यक्रम शुरू होने की तैयारी है। वहीं सीबीएसई ने कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख भी जारी कर दी है। और पर्यावरण से जुड़े कई मामलों में एनजीटी ने दिल्ली सरकार, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड और दूसरे विभागों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। लेकिन सबसे पहले बात उस आंदोलन की जो अब सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन नहीं रह गया है, बल्कि उसके राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े कई पहलू सामने आ रही है। जंतर मंतर पर चल रही कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि प्रदर्शन को अब कुछ शरारती तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन तत्वों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये दावा ऐसे समय में आया है जब आंदोलन को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छात्र आंदोलन को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा का आरोप है कि जिन विपक्षी दलों को चुनावों में जनता ने नकार दिया है, वे अब छात्रों के आंदोलन के जरिए अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री की ओर से पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात का स्वागत किया और कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अपील की कि उनका गुस्सा जायज है, लेकिन आंदोलन को राजनीतिक रूप से हाईजैक नहीं होने देना चाहिए। भाजपा का कहना है कि नीट परीक्षा दोबारा हो चुकी है और उसका परिणाम भी आ चुका है। ऐसे में अब आंदोलन को दूसरे राजनीतिक मुद्दों की ओर ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल का कहना है कि बच्चों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान नहीं बता रही है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि बच्चों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री ने सहानुभूति व्यक्त नहीं की, यानी इस पूरे मामले में 2 अलग अलग दावे सामने हैं। भाजपा का कहना है कि आंदोलन को राजनीतिक दलों ने हाईजैक किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार बच्चों की मूल मांगों से बच रही है। अब इस पूरे मामले में अगला बड़ा मोड़ शुक्रवार को हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन और संसद मार्च की एनआईए जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि धरना प्रदर्शन और संसद मार्च प्रायोजित थे और इसलिए इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए। अब कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है, इस पर सबकी नजर होगी। उधर आंदोलन के दौरान बंद रहे मेट्रो स्टेशनों का असर दूसरे दिन भी लोगों पर दिखाई दिया। कई यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबे रास्ते अपनाने पड़े। यात्रा का समय बढ़ा और लोगों का खर्च भी बढ़ा। दिल्ली जैसे शहर में जहां लाखों लोग रोजाना मेट्रो पर निर्भर हैं, वहां किसी बड़े इलाके में मेट्रो सेवाओं के प्रभावित होने का सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए कई लोग और समूह आगे आते दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर कैब, भोजन और रहने की व्यवस्था में मदद की जा रही है। कुछ लोग प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, तो कुछ खाने पीने और ठहरने में मदद कर रहे हैं। इससे ये आंदोलन अब सड़क से निकलकर सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्क तक भी फैलता दिखाई दे रहा है।
लेकिन दिल्ली की आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ प्रदर्शन और राजनीति तक सीमित नहीं है। अब बात उस बदलाव की जिसका सीधा असर लाखों दिल्ली वासियों के घरों पर पड़ सकता है। 917 नए वाहन, जीपीएस निगरानी और डिजिटल वार रूम के साथ दिल्ली में कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 917 आधुनिक कचरा संग्रहण वाहनों को रवाना किया गया। इस योजना से 25 वार्डों की करीब 4.5 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक कचरा संग्रहण और परिवहन की निगरानी के लिए जीपीएस, डिजिटल वार रूम, ESBM ऐप और CCTV का इस्तेमाल किया जाएगा। योजना के तहत गीला, सूखा और घरेलू हानिकारक कचरे को अलग अलग संग्रहित करने की व्यवस्था को मजबूत करने की भी बात कही गई है। 31 अगस्त तक सभी 25 वार्डों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अब सवाल ये है कि तकनीक और नए वाहनों से क्या वास्तव में दिल्ली की गलियों में कचरा समय पर उठेगा? क्योंकि आम लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि वाहन तो आते हैं लेकिन नियमितता नहीं रहती। अब जीपीएस और डिजिटल मॉनिटरिंग के बाद जवाबदेही किस स्तर तक तय होती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में जल भराव को लेकर भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मैटकॉफ हाउस रेगुलेटर पर आधुनिक स्थायी पंप हाउस का लोकार्पण किया। बताया गया कि ये पंप हाउस सिविल लाइन क्षेत्र में बाढ़ के दौरान होने वाले जल भराव से राहत देने में मदद करेगा। इसकी पंपिंग क्षमता 2500 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है। इसके साथ बैकअप पावर की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली में हर बारिश के दौरान कुछ इलाके जल भराव की समस्या से जूझते हैं। ऐसे में अगर ये व्यवस्था अपेक्षित तरीके से काम करती है तो सिविल लाइंस और आसपास के इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन दिल्ली में पर्यावरण से जुड़े मामलों पर एनजीटी की सख्ती लगातार बढ़ रही है। कहीं पेड़ों की अवैध कटाई का मामला है, कहीं भूजल दोहन का और कहीं यमुना के फ्लड प्लेन की सीमा तय करने का। अब एक एक करके इन मामलों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस के पूर्व बस मार्शलों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने स्थायी रोजगार की मांग उठाई। बस मार्शलों की नौकरी और उनके भविष्य का मुद्दा दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहा है। अब प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांग एक बार फिर राजनीतिक नेतृत्व के सामने रखी है। देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद इस मामले में कोई ठोस समाधान निकलता है या नहीं। अब बात शिक्षा और स्कूल सुरक्षा की करते हैं। अब स्कूलों में सिर्फ आग और भूकंप जैसी आपदा स्थितियों पर ही नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुरक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा। उपराज्यपाल ने नेशनल मॉडल स्कूल सेफ्टी टूल किट लॉन्च किया है। ये पहल चाइल्ड सेफ्टी मंथ के दौरान सामने आई है। नए मॉडल में नियमित सुरक्षा ऑडिट, मॉक ड्रिल और तकनीक आधारित निगरानी पर जोर दिया गया है। इसके साथ साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को भी स्कूल सुरक्षा के दायरे में शामिल किया गया है। आज के समय में बच्चे सिर्फ स्कूल परिसर की भौतिक सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का सामना नहीं करते। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया का दबाव और मानसिक तनाव भी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में स्कूल सुरक्षा की परिभाषा को व्यापक बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में 2027-28 सत्र से 2 नए कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। इनमें MA अंग्रेजी और BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एड मास कम्युनिकेशन शामिल है। इस प्रस्ताव को अकादमिक काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। हालांकि इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने से पहले अध्ययन सामग्री तैयार करनी होगी और DEB UCG से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करनी होगी। अगर सभी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जरिए छात्रों को इन विषयों में पढ़ाई का नया विकल्प मिल सकता है। CBSE ने कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। परीक्षाएं 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आयोजित होंगी। नियमित छात्रों के लिए परीक्षा उनके स्कूल में होगी। इस दौरान CBSE ने परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने स्कूल से परीक्षा की तारीख और समय की पुष्टि जरूर कर ले। अब एक खबर सुरक्षा से जुड़ी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने सत्यापन अभियान तेज कर दिया है और इस अभियान में अगर मकान मालिक ने घरेलू सहायकों या कर्मचारियों का सत्यापन नहीं कराया है तो कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस की ओर से मकान मालिकों से अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों
और कर्मचारियों का सत्यापन कराने की अपील की जा रही है। जिन लोगों ने सत्यापन नहीं करा है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को निवारक हिरासत के तहत रासुका की शक्ति भी 18 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। इसका इस्तेमाल संभावित खतरे को रोकने के लिए किया जा सकता है। डाबड़ी इलाके में कार खड़ी करने को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस सभी संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में पार्किंग को लेकर विवाद लगातार कई इलाकों में सामने आते रहते हैं। कई बार छोटी सी बात देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल जाती है। तो आज के पूरे बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर रही जंतर मंतर का आंदोलन। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को शरारती तत्वों द्वारा हाईजैक किए जाने का दावा किया है। भाजपा ने आंदोलन के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार पर बच्चों की मांगों से बचने का आरोप भी लगाया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एनआईए जांच की मांग पर होने वाली सुनवाई इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे सकती है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली में कचरा प्रबंधन से जुड़ी है। 25 वार्डों के 4.5 लाख परिवारों के लिए 917 नए वाहनों और डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था शुरू की गई। पर्यावरण के मोर्चे पर एनजीटी ने पेड़ों की कटाई, भूजल दोहन और यमुना फ्लड प्लेन के सीमांकन को लेकर सख्ती दिखाई है। शिक्षा में नए पाठ्यक्रम, स्कूलों में साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने की तैयारी और सीबीएसई कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख भी आज की महत्वपूर्ण खबरों में शामिल रही। और स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में पुलिस का सत्यापन अभियान तेज हो गया है। आपको आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी? क्या आपको लगता है कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक दलों से अलग रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको दिल्ली की राजनीति, प्रशासन, एमसीडी, शिक्षा, पर्यावरण और जनता से जुड़ी खबरें सरल भाषा में समझना पसंद है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। नमस्कार।